अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको अंगरखा स्टाइल में एक कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये कुर्ती मैं ब्रांडेड फैब्रिक से तैयार कर रही हूँ। ज़ेलबरी ब्रांड है इसका। और आप देखें, देखने में सिंपल कुर्ती है, लेकिन ये अंगरखा शेप है। इसके साथ वन साइड कॉलर है और अंदर से डबल शर्ट है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। आपने इसकी शेप देख ली। इसमें बटन लूप भी लगे हुए हैं 10। और ये फ्लोरल प्रिंट पर मैंने बनाई है, जो आम फैब्रिक जो कुर्तीज़ के लिए आता है उसी में से मैंने तैयार की है। पूरी कुर्ती का फैब्रिक है। तकरीबन 2.5 से 3.25 मीटर ये फैब्रिक होता है इन कुर्तीज़ में। और बड़ा अर्थ होता है इसमें। स्लीव्स, फ्रंट, बैक अलग अलग इसमें साथ ही जुड़े हुए होते हैं। अभी मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। नीचे की साइड से आप देख सकते हैं, इसमें मैंने चौक बनाया है और अंगरखा शेप में ये कुर्ती कटिंग हुई है। और तमाम मटेरियल मैंने अलग से कुछ भी नहीं लगाया है, इसी कुर्ती के फैब्रिक से है, जो हमारा जो कुर्ती का फैब्रिक होता है वन पीस में। और डिज़ाइनिंग को भी कोशिश किया है किसी तरह से इसका डिज़ाइन ख़राब भी ना हो। इसमें एक बंच बना हुआ है फ्रंट साइड पर, तो उसको मैंने फ्रंट साइड पर ही रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फैब्रिक से इस तरह की कुर्ती किस तरह से तैयार की जाती है। ये मेरे पास कुर्ती का फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। इसमें फ्रंट, बैक और बाजू हैं। ये बाजू का कपड़ा है और ये बैक है। और ये जो जिसमें बंच आपको नज़र आ रहा है बना हुआ, ये फ्रंट हिस्सा है। नीचे बॉर्डर है ब्लैक एंड वाइट और ऊपर ऑरेंज कलर का फैब्रिक है। अब इसकी सबसे पहले तो हम तमाम पीसीज अलग कर लेंगे। देखिए, मैंने बाजू, फ्रंट, बैक सब अलग अलग कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। इससे सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। मैंने 36 की कुर्ती लेनी है। 36 इंच की कुर्ती बनाने के लिए हमें 37 इंच यानी 37 इंचज़ हमें फैब्रिक लेना है। 37 पे मैंने निशान लगा लिया। अब चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ए लाइन कटिंग होगी। आमतौर पे 22 इंचज़ लेते हैं। तो ये मैं, आप ये देखें, 28 इंचज़ इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। ए लाइन कटिंग होगी। ये नॉर्मल साइज़ है गर्ल्स का, जो आम यंग गर्ल्स के लिए साइज़ होता है, ये वो साइज़ है। अब शोल्डर, इसको बैक को डबल कर लिया है। 7.5 पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। 7.5 ही इसका आर्म होल का निशान है। इसका बस साइज़ मैंने 10 पर लिया है, 10 इंच पर। तैयार होने के बाद ये खुलने के बाद ये 20 इंच है। तैयार होने के बाद 18 इंच रहेगा। अब ए लाइन में मैंने इसको शेप दी है। जितनी चौड़ाई थी वहाँ तक मैंने इसको पहले स्ट्रेट ले जाते हुए वेस्ट तक, और नीचे से मैंने ए लाइन कटिंग की है वेस्ट के बाद। ये हमारी बैक तैयार हो गई। ये एक तरह से हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है, जिस पर हमें फ्रंट की डिज़ाइनिंग करनी है। अब सबसे पहले वो हिस्सा हमें बनाना है जो नीचे आएगा, यानी कि वो हाफ होगा। इसमें जो कॉलर वाला हिस्सा है वो ऊपर आएगा और जो बगैर कॉलर का है वो नीचे आएगा। वो हाफ हिस्से की अब कटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, मेरे पास फैब्रिक का कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसको बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करती हूँ ए लाइन में, तो मेरा भी बंच ख़राब होता है यहाँ से, और मुझे फ्रंट पर बहुत बड़ा सा जोड़ आएगा इस साइड पर। तो मैं इसी साइड पर, लेफ़्ट साइड पर जो मेरा कम वाला हिस्सा है, वहाँ पर मैं जोड़ लगाऊंगी और यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट कटिंग करूँगी। आप ये देखें, इस तरह से जब हमारे पास फैब्रिक महदूद हो और डिज़ाइनिंग हमारी ख़राब हो रही हो, तो हमें इस तरह भी करना होता है कि हम कुछ हिस्से को कम कट कर लेते हैं। अब आप ये देखें, अगर मैं पूरा इसको ए लाइन में कटिंग करती तो मेरा आगे की साइड पर जो बंच बना हुआ है वो मेरा ख़राब हो जाता, वो कटिंग में आ जाता। तो ये नीचे की साइड हाफ अंगरखा शेप में आपने देखा, जितनी डबल ये बैक की चौड़ाई है उसके हिसाब से मैंने इसकी फ्रंट का वन साइड जो हिस्सा है उसमें से लिया है। अब इसमें साइड में जो कटिंग में से एक पट्टी निकली है वो मैं यहाँ पर जोड़ने के बाद इस जोड़ को पूरा करूँगी। ये फ्रंट पर एक जोड़ आएगा। अब आप ये देखिए, मैंने ये बंच वाला पीस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बचा लिया है ताकि ये ख़राब ना हो। अब इसकी कटिंग होगी।
अब ये हमें चौड़ा वाला हिस्सा पोर्शन कटिंग करना है, जो ऊपर की साइड पर आएगा, जिसमें कॉलर भी लगा हुआ है। अब उसकी मैं अलग से कटिंग करूँगी। आप ये देखें, पहले तो हमने साइड की कटिंग करनी है। ये जब हमारी साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई, हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा राइट साइड पर आएगा, जो चौड़े वाला हिस्सा है वो लेफ़्ट साइड पर आएगा। तो मैंने लेफ़्ट साइड की कटिंग की है। अब आप ये देखें, ये हिस्सा मेरा 3 इंच चौड़ा होगा। उससे पहले हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। बैक की 3.5 इंचज़ हाफ चौड़ाई है, यानी फुल चौड़ाई 7 इंचज़। 1.5 इंच इसकी गहराई रखी है मैंने। ये देखिए, मैं बैक साइड की इसकी नेक कटिंग कर रही हूँ। अब आप ये देखें कि जो फ्रंट का हिस्सा है, जो ऊपर की साइड पर आएगा, इसको मैंने 3 इंच चौड़ा रखना है। इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके निशान मैं लगा रही हूँ। जो ऊपर वाला अंगरखा शेप, क्योंकि हमने देनी है, अंगरखा शेप में ऐसा होता है, ऊपर का जो पीस होता है वो बड़ा होता है, जो नीचे का पीस होता है वो बस सेंटर तक होता है, ऊपर का पीस हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। ये देखें, चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ज़्यादा ली है। अब इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होगी। अब ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग में बहुत ही आसान इसकी कटिंग है। इसमें मैंने कोई कटिंग नहीं की है, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग है। इसी का कॉलर बनेगा। ये चीज़ें हमें इसका उल्टा सीधा देखकर बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी होती है। अब आप ये देखिए, मैंने ये राइट साइड रखा है, वो दूसरा हिस्सा जो मैंने कटिंग किया उसको लेफ़्ट के हिसाब से कटिंग किया है। अब ये 6 इंचज़ का मैं इसमें नेक कटिंग करूँगी। 6 इंचज़ पर मैंने गहराई का निशान लगाया और बिल्कुल नेक तक, जो मेरी बैक वाली नेक है, जितनी चौड़ाई है उसके मुताबिक इसको फोल्ड करके मैंने ये फ्रंट का हाफ नेक जो है, वो हाफ पोर्शन जो आपने देखा मैंने लेफ़्ट साइड वाला जो कटिंग किया था, उसकी नेक कटिंग कर ली है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी नेक कटिंग नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने बैक के हिसाब से इसकी नेक कटिंग की है। जितनी बैक की कटिंग थी उतनी कटिंग की है, और जहाँ तक शोल्डर है इतना सा हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कॉलर बन जाएगा। ये आप देखें। और जो कॉलर के बाद वाला हिस्सा है उसमें बटन लूप्स लगेंगे, 10 बटन और लूप्स लगाऊंगी मैं। और ये सेंटर में अंदर की साइड एक और इसमें शर्ट पीस लगेगा, हाफ। अब आप ये देखें, एक जो पट्टी मेरी साइड में से उतरी है चौड़ी सी, वही पट्टी मैं चाहूँ तो अंदर लगा सकती हूँ, वरना अगर हमारे पास अलग से हम कोई और कॉलर में एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखें, जब हम पट्टी अंदर की साइड पर जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद जब हम इसको पलटेंगे तो देखें ये ऑटोमेटिक कॉलर बन जाएगा, 1 साइडेड कॉलर अंगरखा शेप में। अभी आपको भी मैंने कटिंग दिखा दी है इसमें। अब इसका मज़ीद मैं आपको ये इसके स्लीव्स की कटिंग दिखा देती हूँ। इस स्लीव्स का कपड़ा था, जैसे कि आपने देखा, इसको डबल करने के बाद इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है। मैं टीन एज गर्ल के लिए ये कुर्ती डिज़ाइन कर रही हूँ। 20 इंच का इसका स्लीव लूँगी। नीचे मैंने लेस भी लगानी है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच मेरा इससे बढ़ जाएगा। तकरीबन 21 इंचज़ का ये मेरा तैयार स्लीव रहेगा। इसकी चौड़ाई हम कम कर लेते हैं इसके हिसाब से, जितनी हमें चाहिए। 7.5 इसकी चौड़ाई लूँगी मैं। अब आप ये देखें, बाजू के भी साइड से हमें कपड़ा बच रहा है, तो हम चाहें तो इसको नेक पर हम इसकी भी पट्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं लाइनिंग के बजाय इसी की पट्टी मैं इस्तेमाल करूँगी, जो कॉलर मेरा तैयार होगा। ये देखिए, इसको बिल्कुल स्ट्रेट इसको कटिंग कर लिए मैंने, बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं। अब आप ये देखें, मैंने एक ब्लैक पीस लिया है, इसको वेस्ट तक लिया है मैंने। हिप तक ले सकते हैं, वेस्ट तक ले सकते हैं, और लॉन्ग ले सकते हैं। उसको डबल किया है, और जो मेरी बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर इसको अंदर वाले हिस्से को मैंने कटिंग कर रही हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना सा पीस लिया है। चाहे तो हम इसको और लॉन्ग भी ले सकते हैं और शॉर्ट भी थोड़ा सा कर सकते हैं। अब इसकी 2 इंच और मज़ीद कटिंग करूँगी, 1.5 इंच। 1.5 इंच पहले कटिंग है। और इसकी नेक की चौड़ाई भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी नेक है, अंदर की साइड पर आएगी, चौड़ी ज़्यादा होगी, तो ताकि वो ऊपर की नेक से अंदर से नज़र ना आए। ये हिस्सा अंदर की साइड पर जाएगा। इसकी सिंपल हमें नेक की पट्टी लगाकर सिंपल नेक बनानी है और नीचे से फोल्ड कर देना है। अब मैं ऊपर से आपकी सेटिंग दिखा रही हूँ। ये छोटा पीस हम इस तरह से रखेंगे
और बड़े पीस को इसके ऊपर इस तरह से फिट करेंगे और यूँ कॉलर बना देंगे। ये देखें यहाँ पे एकदम से जो डिज़ाइन मेरा है उसकी शेप बन गई है, तैयार हो गई है। अभी देख सकते हैं इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं पाइपिंग लगा के दिखा रही हूँ। ये वो हिस्सा है जो नीचे की साइड पर आएगा। इसमें आप देखिए मैं पाइपिंग भी निकाल रही हूँ। जो नीचे की साइड पर एक बटन पट्टी लंबी सी आएगी तो वो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें ये मेरा पाइपिंग है। पाइपिंग को मैंने इस तरह से लगाया है कि थोड़ा सा हिस्सा बाहर की साइड छोड़ा है, तो जिससे ये बारीक पाइपिंग बन रही है। तो आप देखिए पहले मैं सीधी पट्टी में पाइपिंग लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया ये वो हिस्सा है जो नीचे की साइड पर आएगा। इसकी लेफ़्ट साइड का हिस्सा है ये। कॉलर वाला हिस्सा ऊपर की साइड पर आएगा, बड़ा आएगा। ये देखिए नेक तक पहुँच गए और इसकी वी शेप की आपने देखा जैसे कि मैंने नेक कटिंग की थी। और इसी तरह लाते हुए पूरी नेक की इसी तरह से सिलाई की जा रही है। वी शेप की बिल्कुल स्ट्रेट नेक मैंने कर्व में बनाई है ये। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके डायरेक्ट ऊपर से सिलाई कर देंगे और ये इस तरह से हमारी ये अंदर वाले हिस्से की पट्टी तैयार होगी। इसको आयरन किया, आयरन करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में नीटनेस आए और फिनिशिंग बहुत अच्छी हो तो उसको बार बार हमें हर मरहले पर आयरन कर लेना चाहिए वाटर स्प्रे के साथ। ये देखिए मैं पट्टी के ऊपर से सिलाई कर रही हूँ। ये पाइपिंग से मैंने ये पट्टी बनाई है। ये बाज़ारी पाइपिंग है, कॉटन की पाइपिंग है। चाहें तो हम घर में भी बना सकते हैं, घर की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये वक्त की बचत के लिए मैंने ऐसा किया है। ये देखें बाजू में से बचा हुआ जो ये कपड़ा था, साइड का कपड़ा उतरा हुआ था, ये ज़्यादा चौड़ाई का था, तो मैं इस नेक पर यही कपड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मज़ीद नीचे मैंने कपड़ा जोड़ने के बाद इसकी लेंथ बढ़ा ली है। और आप ऊपर से देखें नेक जो कि मैंने अंदर के हिस्से की गोलाई की हुई है, तो इस कपड़े को मैंने ऊपर बढ़ा कर लिया है। और ये जो मैंने कट लगाया 12 इंच पर कट लगाया है, यहाँ पर लूप्स लगेंगे। इसको मैंने हटा दिया, पहले मैं लूप्स लगा लेती हूँ। अब ये देखें ये 12 इंचज़ पर के बाद ये मैंने एक कट का निशान लगाया है। पहले मैं लूप्स लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा फ्रंट के पीस को जोड़ूंगी। अगर आपको लूप्स लगाने में कोई मुश्किल पेश आती है, जैसे कि आपने देखा ये डोरी बनाकर मैंने इसी फैब्रिक से डोरी बनाकर लूप्स बनाए हैं। डोरी की वीडियो मैंने अलग से बनाकर लगाई हुई है। और इसके तकरीबन हम 1.5 इंच के लूप्स कटिंग कर लेते हैं, 1 इंच से ज़्यादा। और इसको लगाने में अगर हमें मुश्किल पेश आती है तो इन दोनों लूप्स के सिरों को मिलाकर हम नीडल की मदद से इनको पहले से इसमें टाँका लगाकर इसको मिला भी सकते हैं ताकि हमें लगाने में मुश्किल पेश ना आए। और बहुत करीब करीब मैं 1/2 इंच से भी कम थोड़े थोड़े फासले पर ये लूप्स लगा रही हूँ। तकरीबन मैंने 10 लूप्स तैयार किए हैं और इसी तरह सिलाई में इसको लगाया जाएगा। ये वो पीस है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये ज़्यादा चौड़ाई वाला पीस है जिसमें कॉलर लगेगा, उसी में लूप्स लगेंगे। और इस तरह से देखें ये हमारा ये फ्रंट का लूप्स वाला पोर्शन तैयार हो गया। अब ये पट्टी में दोबारा जो मैंने हटा दी है इसको मैं दोबारा ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। लंबी पट्टी मैंने तैयार कर ली है और आप देखें इसकी नेक की गोलाई है और ये गोलाई के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लूँगी 1.5 इंच तक। और अब इस पट्टी को बिल्कुल स्ट्रेट हमें इसको सिलाई करना है। इसमें कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। तो अब देखें यहाँ इस पर लूप्स के साथ ही इस पट्टी को सिलाई कर लिया जाएगा। अब देखिए इस पट्टी को लंबा करने के लिए मैंने जोड़ भी डाला है और जोड़ डालकर मैंने इस पट्टी को पूरा नीचे तक स्ट्रेट सीधा का सीधा इसी तरह से जोड़ दिया जिस तरह से इसकी शेप है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है, नेक वाला हिस्सा है। अब आप देखें जो गोलाई वाले हिस्से को मैं जैसी जैसी इसकी शेप है, आपने देखा इसकी जो नेक की गोलाई है ना, बैक में पीस की जिस तरह की गोलाई थी, जितनी गोलाई बैक की थी उसी के हिसाब से मैंने ये फ्रंट की कॉलर की हल्की सी गोलाई की है।
और यहाँ पे हल्की हल्की कट लगाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करके इसको अच्छा सा आयरन कर लेंगे। और उसके बाद हमें इसको तुरपाई करना है। तुरपाई सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि तुरपाई से ज़रा अच्छी नीटनेस आती है। ये जितना ये चौड़ा हिस्सा है, इस तमाम लूप देखें बाहर की साइड आ गए हैं और इसको इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब आप ये देखें, ये जिस तरह से ये कपड़ा है इसको मैंने तुरपाई कर लिया है, फोल्ड करके आयरन किया है और इसके बाद इसको तुरपाई कर लिया। इसकी शेप मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से तैयार हो गई है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे कॉलर बन जाएगा। लूप तक हम इसको फोल्ड करेंगे, 12 इंच तक है इसकी लेंथ, यहाँ के लूप्स लगे हुए हैं। अब ये जो मैंने ब्लैक पीस था उसको मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया, ऊपर से मैंने एक पाइपिंग की मदद से इसकी नेक तैयार कर ली। बिल्कुल सिंपल नेक थी, इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं है, ज़्यादा चौड़ाई की नेक है। और इस पीस को पहले मैंने बैक के ऊपर रखा है, उसके ऊपर ये मैंने शॉर्ट पीस जो है साइड वाला इसको रख दिया है और उसके ऊपर तीसरे मरहले में हम जो सबसे चौड़ाई वाला पीस है अब उसको सेट करेंगे। ये देखें पाइपिंग लगाई है इस पट्टी पर मैंने, इसी तरह से जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको लगा के दिखाई है। ये दूसरा पीस भी मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया। अब ये सिर्फ सेटिंग हुई है, इसमें कुछ भी स्टिच हुआ हुआ नहीं है। ये देखें बिल्कुल जैसे मैंने स्ट्रेट पट्टी सीधी लगाई थी। इसी को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कॉलर बन जाएगा इस तरह से। देखिए नेक तक आ रहा है ये, और ये दूसरे शोल्डर तक हमने इसको फोल्ड किया है। और अंदर की साइड से आप ये पट्टी दे सकते हैं जिसको मैंने तुरपाई की है। नीचे की तरफ से मैं चौक छोड़ दूँगी, जितना हम चाहें चौक रख सकते हैं। लूप्स के बाद मैं थोड़े से यहाँ तक चौक रखूँगी और ये पूरा हमें फिक्स करना है। इसको मैं पहले आयरन कर लूँगी कॉलर की साइड पे ताकि कि मेरा निशान बन जाए। आप देखिए ये इसकी पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक ये मैंने पिन अप कर लिया है ताकि मुझे यहीं पर इसको बैक के ऊपर बिछा कर, आप ये देखिए मैंने पूरी सेटिंग की है और इसको पिन अप कर लिया है इस हिस्से को, ताकि मैं इसको सिलाई की मदद से फिक्स कर सकूं। ये देखिए मैंने पिनें लगा ली हैं और जो मेरा ये आयरन का निशान है इसके मुताबिक ये देखें यहाँ से मैंने सिलाई करनी है। ये यहाँ से जहाँ से मेरी नेक स्टार्ट है अंदर वाली नीचे वाली, वहीं से मैंने इसको फिक्स कर देना है। ये मैंने आयरन कर लिया था कॉलर को फोल्ड करके, तो उसका मेरा निशान बना हुआ है। इसके ऊपर ही मैं इसको सिलाई करके इसको फिक्स कर दूंगी। और आप देखें जितना हम चाहें नीचे तक इसको सिलाई कर सकते हैं और जितना बड़ा हम चौक छोड़ना चाहें। ये देखें नीचे तक मैंने ज़्यादा बड़ा चौक नहीं छोड़ा है, इसको तकरीबन 12-13 इंच का ये चौक होगा। और बाकी के हिस्से को भी नीचे से धागा कट करके मैंने इसका सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए ऊपर की सिलाई नीचे तक की जा रही है। ये लीजिए ये ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। अब ये देखें नीचे से अंदर से तकरीबन ये जो फ़र्क है इसमें हम हाथ से अंदर की तरफ से टांका लगा के इसको भी फिक्स कर देंगे। ये देखें ये डिज़ाइन मेरा पूरा तैयार हो गया। अब ये जो मेरा ब्लैक पीस है ये फ्रंट के साथ ही जुड़ेगा, ये बैक साइड पर नहीं जाएगा। इसको फिक्स करना है फ्रंट के हिस्सों पर। ये देखें इस तरह से। ये दूसरा शोल्डर है उसको भी इस तरह से सीना है और इस तरह से हम आर्म होल की साइड से भी इसको फिट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब मैं आर्म होल की मैंने फ्रंट साइड की कटिंग नहीं की थी, अब इनको मिला के मैं फ्रंट साइड के आर्म होल की भी कटिंग कर रही हूँ। और इसके बाद हमने आर्म होल को भी इसी तरह से ये ब्लैक अंदर का छोटा सा जो पीस मैंने लगाया है उसको फिट करना है फ्रंट के साथ। ये बैक के साथ फिट नहीं होगा, ये फ्रंट के साथ ही फिट होगा। अब ये देख सकते हैं फ्रंट हिस्सों के साथ मैं इसको फिट कर रही हूँ जहाँ तक है। ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से ये आर्म होल के पास से पहले ही सिलाई कर लेंगे। और इस तरह से ये पूरा जो शर्ट पीस अंदर का जो है ये देखने में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये डबल शर्ट है, अंदर की शर्ट अलग है और इसके ऊपर दूसरी शर्ट पहनी गई है। जबकि आपने देखा ये मैंने सिर्फ एक पीस छोटा सा पीस कट करके लगाया है।
और यूँ ये हमारा अभी देखिए डिज़ाइन ये तैयार हो गया है। यहाँ से यूँ ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैं ये तमाम डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखा दी है। अब इसमें कुछ दिखाने लायक नहीं है। सिंपल कटिंग है इसकी, सिंपल स्टिचिंग है, सिंपल कुर्ती की तरह। स्लीव्स भी इसके सिंपल हैं, इसलिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ इसकी। ये कुर्ती मैंने तैयार कर ली है। अब बिल्कुल आम कुर्तीज़ की तरह मैंने इसको स्टिच किया है। सिंपल इसके साइड की सिलाई, घेर चाक और इसके साथ ही सिंपल स्लीव्स लगा दिए गए हैं। अब आप देखें ये बिल्कुल सेपरेट हैं। ये हिस्सा अलग है, अंदर वाला पीस अलग है, बैक अलग है। और ये वन साइडेड इसकी कॉलर तैयार हो गई है। और बटन लूप्स हैं इसमें लगे हुए। ऊपर से मैंने इसमें बटन लगा दिए हैं 2 कलर के, ऑरेंज और ब्लैक। और साथ ही इसमें आप ये देखें इसका बंच का डिज़ाइन भी इसी तरह है जैसे स्पेशल बना हुआ है। मैंने इसी तरह डिज़ाइनिंग में लिया है। स्लीव्स पर मैंने लेस लगा दी है, पाइपिंग लगा दी है। सिंपल स्लीव्स हैं बिल्कुल। और नीचे की साइड भी ये देखें चौक मैंने छोड़ दिया है, चौक के लिए कपड़ा। यहाँ तक इसका ये चौक है, जिससे महसूस होगा कि ये बिल्कुल अलग है, सेपरेट अंगरखा शेप है, ओपन है। जबकि मैंने आपको दिखाया है कि सिर्फ बटन लूप जो है खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं। साइड में मैंने चौक छोड़े हैं। अगर हम इसको टॉप बना रहे हैं तो हमें चौक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि ये कुर्ती है और ये 36 इंचज़ की है तो इसलिए मैंने चौक रखे हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा, बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा।